नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी प्रिय चैनल में। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए इस पौधे के बारे में जो जानकारियां आपको मिलने जा रही है। उस जानकारी के अंतर्गत आपने वह उपाय कर ली जो आपको बताएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन की कई तरह के जो परेशानियां हैं चुटकियों में खत्म हो जाएगी। इस पौधे को अपने अपने घर के आसपास बड़ी ही आसानी से यंत्र तंत्र के बिना उगे हुए देखा होगा। इस पौधे को कभी उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उग जाता है। और दोस्तों, यह पौधा इतना ज्यादा शक्तिशाली पौधा है कि आपके जीवन की कई तकलीफों को, परेशानियों को, कष्टों को चुटकियों में खत्म कर सकता है। यह पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उत्तम पौधा माना गया है। कई आयुर्वेद के जानकार इस पौधे को उत्तम श्रेणी में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पौधे के दिव्य चमत्कारी गुण ऐसे हैं जिसको आज अगर आप जान लेते हैं और यकीन मानिए आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां खत्म होने जा रही है। दोस्तों, इस पौधे के बारे में अगर आप किसी पंडित, ब्राह्मण, तांत्रिक से बात करेंगे तो आपको इसकी जानकारी देंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक पौधे में इतने ज्यादा चमत्कारी गुण हो सकते हैं। दोस्तों, यह पौधा धार्मिक और चमत्कारी गुण में सबसे अव्वल पौधा माना जाता है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अपनी भारत माता पर कि हमारी भारत माता पर ऐसे पौधे उगते हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह अपने दम पर कई तरीके की समस्याओं को, परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, हम भारतीय लोग ऐसे पौधों के बारे में पता नहीं है, जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो विदेशों में नहीं होता है, कुछ ही देशों में उगता है और उसमें हमारा भारत है। हमारे भारत से कई विदेशी लोग इस पौधे को ले जाते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये सब बातें जरूर पता होनी चाहिए ताकि आपके जीवन की कई समस्या आए तो इसी तरीके की पौधों से खत्म हो जाए, जिसके लिए आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भी आप भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो हल्की सी साधना से, हल्की की पूजा से खुश हो जाता है। और अगर आप उनको प्रतिदिन याद करते हैं तो मान के चलिए उनका आशीर्वाद आपको रोज मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी परेशानी और कष्ट नहीं आएगी। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत ही लिख दें। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको कई जगह महाबला बोला जाता है। भारत के कई राज्यों में इसको अतिवाला बोलते हैं और भारत के कई राज्यों में इसको महाबला कहा जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला मतलब अत्याधिक बल जिस पौधे होता है उसको अति कहा जाता है, जिसमें महाबल होता है उसको महाबला बोला जाता है। दोस्तों, इस पौधे के आयुर्वेदिक गुण ऐसे हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन भरी हुई है। इसका आयुर्वेदिक गुण ऐसा है जिसको अगर आप जान लेता तो मान के चलिए कई तरह की बीमारियां उनको आप चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेदिक गुण के बारे में इसके बात करें दोस्तों तो कई पहलवान, ताकतवर लोग इसको लेते हैं। विदेशों में कई दवाइयों में अतिबला के पौधे का इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि इस पौधे से कई तरीके की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर उस बारे में हम आपको बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। आयुर्वेदिक दृष्टि के तौर पर आपके लिए वीडियो है वह तांत्रिक दृष्टि के तौर पर है, क्योंकि इस पौधे के चमत्कारी गुण और तांत्रिकों ऐसे हैं जो किसी भी गरीब व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार के परेशानी को खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अतिबला पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने घर पर धन को चुंबक की तरह खेल सकते हैं।
कैसे महाबला के पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की कई तरीके की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। मान के चलिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ था, पितृदोष, वास्तुदोष, आपका शुक्र नीच राशि पर था, आपके ग्रह साथ नहीं दे रहे थे, आपके तारे आपके साथ नहीं दे रहे थे, आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो गया था। इन तरीके की परेशानियों से छुट्टी पाने के लिए आपको इस पौधे का इस्तेमाल करना होगा। इस पौधे का इस्तेमाल करने में दोस्तों आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं, परंतु यकीन मानिए अतिबले के पौधे का सही इस्तेमाल करने पर आपके जीवन से कई तरीके की परेशानियां चले जाएंगे। और परेशानी नहीं जाती हैं तो आप खुद आकर चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। बस आपसे निवेदन है दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसको कहीं कॉपी पेन में लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती न हो। साधना सही तरीके से कीजिएगा, सही दिन पर कीजिएगा, तभी आपका सब कुछ सही होगा। जैसा कि आप भी जानते हैं हमारे हिंदू पुराणों में भी कहा गया कि किसी व्यक्ति के अगर ग्रह साथ है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब इंसान कामयाबी को छूता है तब इतना कामयाब हो जाता है कि मान के लीजिए वह मिट्टी को छू दे तो उसको भी सोना बना देगा। तब समाज के लोग यही कहते हैं कि लग रहा है इसके ग्रह इसके साथ हैं, इसके तारों इसके साथ है। जब कोई व्यक्ति की तारे उसके खिलाफ हो जाते हैं तो वह कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, उसका फल नहीं मिलता है। अगर आप अपने जीवन में मेहनत करके परिश्रम करके थक चुके हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा था तो आज आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपके ग्रह आपका साथ देना चालू कर देंगे और आपके जीवन में तरक्की आपकी होना तय है। यह पौधा देख रहे हैं अतिबला का पौधा। आपको क्या करना है, अतिबला का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको इस पौधे को उखाड़ना है, इसकी जड़ों को प्राप्त करना है, साफ गंगा जल से धो लेना। बुधवार का दिन गणेश भगवान का दिन होता है, मतलब आप किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल करेंगे तो मान के चलिए आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपके ग्रह आपका साथ नहीं देता तो आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे, आपको दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ यह करना होगा बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद इसको धो लीजिए, इसके जड़ को साफ तरीके से चांदी के ताबीज ले लीजिए, कोई चांदी के ताबीज में रख लीजिए, इसकी जड़ों को उसमें रखकर धुआं दिखा करके आपको ग्रहण कर लेना है बुधवार के दिन। अगर आप इतना कर लेते हैं बुधवार के दिन यकीनन आपके ग्रह जो आपके खिलाफ थे वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि जिसके ग्रह उसके साथ हैं वह कामयाबियों की उस ऊंचाइयों को छूता है कि वह मिट्टी को छू दे तो वह सोना बना देता है। पहला तो यह तांत्रिक इसका यह तरीका है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन की कई तरीके की परेशानियां वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। दूसरी क्रिया जो हम आपको बताएंगे दोस्तों वो एक ऐसी क्रिया है जिसको अगर आपका लेते हैं तो आपके घर में निश्चित ही माता लक्ष्मी वास ही हो जाता है। हमें पता नहीं चलता दोस्तों, जब हमारे पास पैसा आता है फिर एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है तो हमने कोई ऐसी गलती कर दी होती है जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सकता है कि आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति वास कर रही है जिसके वजह से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने नहीं आ पा रही हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत सरल सा उपाय करना है। शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लिए तो मान के चलिए आपके घर की बरकत होना तय है। नकारात्मक शक्ति चली जाएंगी और हो सकता माता लक्ष्मी जी भी वास करने आ जाए। तो यह टोटका आपको बताने जा रहे हैं, यह घर की बरकत के लिए बताने जा रहा है।
शनिवार के दिन क्या करना है? इस पौधे की जड़ को लेना शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद 7 बजे के बाद किसी भी काले कपड़े में बांधकर के घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। इससे यह होगा कि जो घर में आपके नकारात्मक शक्ति थी वह बाहर चली जाएंगी। बाहर की नकारात्मक शक्तियां आने वाली थी वो नहीं आएगी। इस जड़ी को जाकर टांगा है उसको हर 21 दिन पर बदल दीजिएगा। हर 21 दिन पर काले कपड़े को किसी भी बहती नदी में बहा दीजिए और फिर से वहां पर काले कपड़े में अतिबला की जड़ को टांग दीजिएगा। पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। मान के लीजिए आपके घर की नकारात्मक शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपको 2 उपाय बता चुके हैं, अब तीसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं, मान के चलिए आपका व्यापार दौड़ने लग जाएगा। ठेला चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। अतिबला की जड़ का उपाय एक ऐसा उपाय होता है जो आपके व्यापार को चला सकता है। मान लीजिए आपके पहले बिजनेस चल रहा था परंतु अब बिजनेस चलते चलते ठप हो गया हो, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है कि आपको नजर लग गई है। और एक कहावत कही गई है वास्तुशास्त्र में कि अगर किसी भी हरे पेड़ को नजर लगा दिया तो सूख जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको नजर लगी है तो उसको तुरंत हटा लें और इसमें अतिबला का पौधा आपका बड़ा काम आ सकता है। इसकी जो भी आपके पास बची है जड़ थे सूख गई हो, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यह कहना है कि सोमवार के दिन उसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी किसी भी ऐसी जगह जहां से आप दान करते हैं, दान लेते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, लेन देन करते हैं, वहां पर रख दिए। जो भी आपके ऊपर नजर लगी थी यह अपने आप सोख लेगी और इसको वहां से 51 दिन बाद उठा करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। जो भी आपके ऊपर नजर लगी थी तो वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो एक था तीसरा उपाय, अब चौथा उपाय दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को घर पर आमंत्रित करने का मतलब आप एक बात मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था परंतु अब पैसा आना बंद हो गया। इसका मुख्य कारण यही हो सकता कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो हम अब आपको कुछ उपाय बताएंगे। यह उपाय अगर आप करते हैं तो पैसा आपके पास जो आना बंद हो गया था वो तो आएगा ही आएगा, आपका पैसा टिकेगा भी। उपाय बड़ा आसान सा है। आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इस पौधे की जड़ है आपके पास, उसको आपको किसी भी लाल कपड़े में मौली धागे से बांध लेना। माता लक्ष्मी जी के सामने जाना है, हाथ जोड़ना, उसे अपनी जो भी आप पूजा करना चाहते पूजा करनी है, हाथ जोड़ करके इस लाल कपड़े को उनके चरणों में छुआ करके अपनी किसी भी तिजोरी में अलमारी में रख देना है। जो आपके घर पर पैसा आना बंद हो गया था वह पैसा भी आएगा, जो पैसा आ रहा है वह टिकेगा भी। तो अतिबला के पौधे की जड़ का आपको उपाय बताएं दोस्तों। यह ऐसे उपाय जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे।